प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय अधिवास के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसमें कई प्रश्न हैं, जैसे कि अधिवास क्या होता है, अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, इन अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनके प्रतिरूप क्या हैं और इसके बनाने से मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला टॉपिक है कि अधिवास क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अधिवास का अर्थ मानव की अध्यासन इकाई या वास स्थान से है, चाहे वह झोपड़ी हो, मिट्टी का बना हो, पक्का हो यानी कंक्रीट का बना हो या महल ही क्यों न हो। इससे अभिप्राय ये है कि अधिवास उन सभी वास स्थानों को कहते हैं जहाँ पर मानव अपने परिवार के साथ रहता है, चाहे वह तंबू हो, मिट्टी का बना हो, झोपड़ी का हो, कंक्रीट का बना हो या महल हो। स्पष्ट है कि मानव के निवास स्थान या वास स्थान को ही अधिवास कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि मानव के अधिवास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, मानव अधिवासों को अनेक आधारों पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, किंतु उसमें निवास करने वाले लोगों की प्रकृति के आधार पर मानव अधिवासों के दो प्रकार होते हैं। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ग्रामीण अधिवास क्या है और नगरीय अधिवास क्या है। तो ग्रामीण अधिवास वह अधिवास होते हैं जिसमें रहने वाले लोग प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं। प्राथमिक कार्यों से मतलब होता है कि वे मानव समूह जो आखेट, पशुचारण, जंगल से फल फूल एकत्रण, खनन, कृषि, मत्स्यन आदि कार्यों में लगे होते हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ग्रामीण अधिवास का अभिप्राय उन अधिवास समूहों से है जिसमें रहने वाले लोग ये सब कार्य करते हैं, जैसे खनन का कार्य, मछली पकड़ने का कार्य, खेती का कार्य, पशुचारण का कार्य, फल संग्रहण आदि का कार्य। अब नगरीय अधिवास क्या होते हैं? स्पष्ट है कि नगरीय अधिवास इससे अलग होंगे। तो सामान्यतः नगरीय अधिवास वह अधिवास होते हैं जिसमें रहने वाले लोग गैर कृषि कार्यों जैसे व्यापार, उद्योगों में, यातायात में या सेवा में लगे होते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकारों के विषय में आपको बताया गया है। ग्रामीण अधिवास का जो पहला प्रकार है वो है एकाकी ग्रामीण अधिवास। इसके अंतर्गत उन अधिवासों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें केवल एक ही घर बना होता है। भारत में मुसहर जनजाति के लोग इसी तरह के अधिवासों में निवास करते हैं। ये उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर पलाश के वन पाए जाते हैं। वो उनके बीच में अपना घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं और उन्हीं पलाश के पत्तों के दोने, पत्तल आदि बना करके अपनी आजीविका चलाते हैं। दूसरा ग्रामीण अधिवास का प्रकार है प्रकीर्ण ग्रामीण अधिवास। इसमें एक से अधिक अधिवास मकान होते हैं, लेकिन वह एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में इस तरह के अधिवास पाए जाते हैं। तीसरा है संयुक्त ग्रामीण अधिवास। ऐसे अधिवासों में
छोटे छोटे पूर्वे होते हैं। एक एक पूर्वे में 10, 20, 30 घर होते हैं और सारे पूर्वों को मिलाकर एक गांव माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में इस तरह के अनेक अधिवास पाए जाते हैं। चौथा सघन ग्रामीण अधिवास है। ये अधिवास, इन अधिवासों में घर पास पास बने होते हैं और काफ़ी संख्या में होते हैं और ऐसे अधिवास सामान्यतः समतल मैदानी भागों या समुद्र तटीय भागों में पाए जाते हैं। भारत में केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी उत्तर प्रदेश यानी बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश आदि में ऐसे अधिवास पाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको अधिवास क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और ग्रामीण अधिवासों के प्रकार के विषय में बताया। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।